नमस्कार प्रियजन श्रोतागण, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोल यात्रा में। सोल यात्रा अर्थात आत्मजीवन की शुरुआत। आज हम जानेंगे जीरो थॉट स्टेज क्या होती है। वह अवस्था कौन सी है जहाँ पर मनुष्य का दिमाग बिल्कुल शून्य हो जाता है। जीरो थॉट स्टेज, इस अवस्था पर हमारे को पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए, जहाँ पर हमारे मन के सभी विचार शून्य हो जाए। और जीरो थॉट पर हमें क्यों जाना जरूरी है और जीरो थॉट पे जाने से हमें क्या मिलेगा, यह सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। जब आप कुछ कर नहीं रहे होते हैं, जब आप सिर्फ देख रहे होते हैं, वह स्टेज होती है जीरो स्टेज। जब आप देख रहे होते हैं और आपके मन में कोई विचार नहीं चल रहा होता, आप किसी भी चीज़ को जो जैसी है उसे वैसा देख रहे हैं, उसके प्रति कोई भी मन में प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं और बाहर घूमते समय आप बाहर के दृश्य को बस देख रहे हैं, बस उसे देख रहे हैं और उसके दृश्य के लेके आप अपने मन में कोई भी विचार नहीं उत्पन्न कर रहे हैं। बस प्रकृति और कुदरत की जो देन है उसको हम जैसा है वैसा ही महसूस कर रहे हैं। ना ही उसकी सुंदरता के लिए हम कुछ अपने मन में विचार ला रहे कि बहुत सुंदर है, या फिर कहीं कुछ गंदा होता तो उसके लिए कुछ हम ऐसा सोच रहे हैं बेकार है। तो जैसा है चीज़ों को वैसा ही देखना, वैसा ही महसूस करना, इसे कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में जीना। और जब प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे होते हैं वही हमारी जीरो थॉट की अवस्था होती है, जहाँ पर हम सिर्फ देख रहे होते हैं और कुछ सोच नहीं रहे होते। इस दुनिया में बहुत ही कम 1% लोग ही होंगे, वो भी नहीं होंगे, 1% से भी कम लोग होंगे अभी तक जो जीरो थॉट लेवल के पार गए हैं। और कुछ हद तक लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जीरो थॉट लेवल को टच किया है। शून्य की अवस्था तक कई तरह से पहुंचा जा सकता है। जीरो थॉट मतलब जीरो शून्य विचार की अवस्था तक कई सारे संत ऋषि मुनि लोग पहुँचे हैं। और खाली संत ऋषि मुनि नहीं, कई सूफी संत फकीर वो लोग भी जीरो थॉट के लेवल को उन्होंने पार किया है। ईसाइयत की बात करें तो यीशु मसीह ने भी जीरो थॉट को पार करा है, और कई सारे ईसाइयत में भी लोग हुए जिन्होंने जीरो थॉट के लेवल को पार करा है। शून्य अवस्था के बारे में हमारे सबसे बड़े वेद ऋग्वेद में भी इसके बारे में बताया गया है। जीरो थॉट के स्टेज को पार करने के बाद हर किसी में कोई न कोई किसी भी प्रकार की असीम शक्तियाँ आ जाती हैं, क्योंकि यह जीरो थॉट अवस्था ये कोई साधारण अवस्था नहीं है जहाँ आपका मन शून्य होता है, क्योंकि मन को शून्य करना इतना आसान नहीं है। इस अवस्था का ज्ञान भगवद गीता में श्री कृष्ण जी के द्वारा भी दिया गया है, परंतु उन्होंने शून्य अवस्था का वर्णन नहीं किया है। लेकिन जिस अवस्था के बारे में वो बता रहे हैं वो बिल्कुल शून्य अवस्था ही है, कोई अलग नहीं है। शून्य विचार अवस्था। शून्य अवस्था में जाने के बाद मनुष्य पूरी तरह शांत हो जाता है, और जब वह पूरी तरह शांत हो जाता है तो इस अवस्था को ब्रह्मांड की शांतिपूर्ण अवस्था कहते हैं। और यह सबसे अलौकिक अवस्था होती है और सबसे आनंदमय अवस्था होती है, जहाँ पहुँचने के बाद ना दिन ना रात, ना सर्दी ना गर्मी, ना सुख ना दुख, ना हंसना ना रोना, किसी प्रकार का कोई विकार मनुष्य के अंदर नहीं रहता। कोई अनुभूति, कोई अभाव उसके अंदर नहीं होता। बस उसके अंदर एक आनंद नित्य होता है। जीरो विचार अवस्था आपकी लाइफ की पूरी तरह बदल देती है, जहाँ आप हर तरह से हर प्रकार से पूरी तरह शांत हो जाते हैं। आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं रहता, सब शून्य हो जाता है। आपको एक पुराना सीरियल की याद दिलाना चाहेंगे। एक शक्तिमान नाम का एक सीरियल आता था, वह एक ध्यान साधना करता था। ये बच्चों के लिए है, हालांकि उस समय वो सीरियल बच्चों के अंदर ध्यान साधना मेडिटेशन सिखाने के लिए यह सीरियल बनाया जा रहा था, सीरियल दिखाया जा रहा था, परंतु बच्चे कुछ छोड़ समझ बैठे, जिसकी वजह से वह सीरियल बैन हो गया। तो उसको जो शक्तियाँ मिलती थी जब वो मेडिटेशन करता था, तो यहाँ पे हम जीरो विचार अवस्था कह रहे हैं। ये चक्र की अवस्था भी है एक, जिसके ज़रिए हम जीरो विचार अवस्था पे जा सकते हैं। इसी तरह कई सारी साधनाएं प्रक्रिया है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जीरो विचार
अवस्था, ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ जाने के बाद आपको कई अलौकिक शक्तियाँ मिलती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, आज के रूप में मैं आपको प्रमाण देते हुए बताना चाहूँगा। सद्गुरु आज के समय में जीते जागते प्रमाण हैं, जो ईशा फाउंडेशन के बहुत बड़े और प्रथम गुरु है आज के समय में। सद्गुरु जी के पास जो भी रह जाते हैं, उनके उनके अंदर जो पावर है वो अलग लेवल की है। उनके आसपास के माहौल में जो भी जाता है वो उनसे कनेक्ट होता है। और उनका विचार में ये उनके वो कोई बयान नहीं दे रहा, ना ही मैं ये कह रहा, मैं उनको मानता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक समय पहले, कुछ टाइम पहले वैज्ञानिकों ने, एक साइंटिस्टों ने उन पर रिसर्च करी थी। तो उस समय उनकी सांसें, उनका माइंड बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था और उन्हें डेथ बॉडी घोषित कर दिया गया था, उनके जीते जाते शरीर को। तो ये उनके जीते जाते शरीर को डेड बॉडी घोषित कर दिया था साइंटिस्टों ने। तो ऐसा कैसे हुआ? जब वो अपने जीरो अवस्था में चले गए, उन्होंने अपना माइंड बिल्कुल शून्य कर दिया और अपनी सांसें रोक ली। अपनी पूरी बॉडी की सारी गतिविधियों को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। और ये सब कब होता है? जब हम जीरो अवस्था के पार चले जाते हैं। तो वो अपनी जीरो अवस्था के पार कर जा चुके हैं। तो जो इंसान जीते जाते अपने आप को डेड, मरा हुआ घोषित कर सकता है, मतलब ऐसा लोगों को लगा, तो ये हमारी जीरो थॉट की अवस्था होती है। अगर वो किसी के ऊपर हाथ भी रखते तो उसकी पूरी सोल को एक्टिवेट कर देते हैं, इस तरह जैसे कि अलाइनमेंट में वो हो उस फील्ड में, उस टाइम में। इसी तरह एक और हमारे पुराने अध्यात्म जगत के सभी के गुरु हैं रजनीश ओशो। जब उनके पास भी ऐसे पावर थी कि दूर दूर तक जो भी उनके आसपास बैठे रहते थे, अगर उन्होंने किसी को देख भी लिया तो वो देखकर ही अपनी एनर्जी उनके अंदर ट्रांसफ़र कर देते थे। जो जीरो थॉट की अवस्था है, जीरो विचार अवस्था में जाने के बाद आपको कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियाँ मिलती है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप चाहो तो मन से ही सब कुछ कर सकते हो। किसी के दिमाग पे कोई असर करना, कोई विचार उसके दिमाग में भेजने, तो आप जीरो अवस्था में जाने के बाद ही आप किसी से घर बैठे बात कर सकते हैं। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये भी जान सकते हैं और उससे क्या बात करनी है ये भी जान सकते हैं। और अपने अंदर की जो भी फीलिंग्स है वो भी आप उसके अंदर जागृत कर सकते हैं। इस प्रकार की कई सारी अवस्थाएं होती है, ये कई सारी की शक्तियाँ हैं जो जीरो अवस्था के बाद हमें मिलती है। पर ये शक्तियाँ केवल जब आपको मिलेगी ना, तो अभी आप सोचोगे कि मैं इसके साथ किसी का साथ मैं मिसयूज़ करूँ, किसी से गलत करूँ, किसी से ऐसा करूँ वैसा करूँ। पर जब आपको सारी शक्तियाँ मिल जाएगी तब आपके माइंड में ऐसा कोई भी विचार नहीं आएगा। हमने सिर्फ इन दो गुरुओं का ही नाम क्यों लिया? वो इसलिए लिया क्योंकि अलाइनमेंट और के नाम पे आज के समय में यही दो गुरु हैं। एक तो ओशो जी तो एक्सपायर हो चुके हैं और प्रेजेंट में सदगुरु जी है जो अलाइनमेंट के स्तर पे है, और दूसरे हमारे एस.एन. गोयनका है, वो विपश्यना साधना की तरफ है। यहाँ पे खाली हिंदू धर्म की नहीं, मैं अगर जीसस की तरफ बात करूँगा तो जीसस, ईसाइयत में जीसस के भी कुछ ऐसी स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें हैं, अगर जिन्होंने ईसाइयों ने समझा तो बहुत आगे जाएंगे। इसी तरह इस्लाम के अंदर भी कई सारी गुरु संत हैं, पर आज के टाइम पर कोई भी मुसलमान उनको नहीं समझता, खाली उनकी बातों को सुनता है, ये जानता है ये चीज़ है, पर उनको एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे कोई हिंदू नहीं करता वैसे मुसलमान भी नहीं करता, ना ही ईसाई करता है। इसी तरह जितने भी लोग हैं केवल 1% लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। जब आप जीरो विचार अवस्था में चले जाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आपकी आत्मा परमात्मा से मिल गई है। आपको हमेशा ऐसा ही महसूस होगा कि आप हर जगह आप उस परमात्मा को ही महसूस करोगे। एक अदृश्य शक्ति जो आपके साथ है हमेशा, जो आपके पास है, आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है कि आप उस अवस्था से भी ऊपर जाएंगे। अगर आज जाते हैं तो आपको परमात्मा का स्वरूप अपने अंदर ही देख पाएंगे, क्योंकि वास्तविकता में परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो जीसस सब हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। बस हमें उनको जगाने के लिए और कुछ प्रक्रिया नहीं पता तो बस उनका नाम लेना ही काफ़ी है।
उससे ही हम अपने जीरो की विचार अवस्था में जा सकते हैं। सिर्फ ये सबसे सरल, सबसे आसान तरीका है जहाँ हम सिर्फ उनका नाम लेकर ही जीरो विचार अवस्था में जा सकते हैं अगर हमें को कुछ नहीं पता। पर उससे पहले हमें उनसे कहना पड़ता है कि हमें आपको जानना है, हमें जीरो अवस्था में जाना है, हमें अपना असली रूप दिखाइए, हम बस आपको पाना चाहते हैं, दैट्स इट। और यही मन में संकल्प लेके आपको उनके अधीन कर देना है, किसी के लिए कुछ नहीं करना। इसी तरह जब आप जीरो विचार अवस्था में चले जाएंगे तो आपको भी कोई भी किसी भी प्रकार की शक्ति आपको मिल जाएंगी और मानसिक स्तर की शक्ति आपको सारी मिलेंगी। आप एक साधारण इंसान नहीं रह पाएंगे। उसके बाद आप अपने मन के विचार किसी को भी दे सकते हैं, किसी के मन में बिना बोले डाल सकते हैं और उसके मन की सारी बातें जान सकते हैं। ये सारी चीज़ें जीरो विचार अवस्था है और ये बहुत अलाइनमेंट के लेवल की अवस्था है जहाँ पे आपको पहुँचना तो इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, ये कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। हमें इसे खींच के लाना है और इस विचार अवस्था तक पहुंचना के लिए हमें अपने मन को पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारी खाने पीने की अवस्था है, चीज़ें हैं, कुछ भी है, हमें अपनी हर इच्छा को मारना पड़ेगा, क्योंकि मन इच्छा क्रिएट करता है। इच्छा को ख़त्म करोगे तो आप जीरो अवस्था में बड़ी आसानी से ही पहुंच पाओगे और प्रेजेंट में जियोगे तो भी आप जी पाओगे। तो जीरो विचार अवस्था हर मनुष्य के लिए, चाहे जो भगवान को पाना चाहता है, जो हरे राम हरे कृष्णा कर रहा है, राधे राधे कर रहा है, जय माते कर रहा है, या फिर या अल्लाह करे जा रहा है, या फिर हे यीशु परमात्मा अम्मा तुम्हारे पास है, तो ना अल्लाह मिलेंगे, ना यीशु मिलेगा, ना हरे कृष्णा हरे राम मिलेगा, ना राधा मिलेंगी, जब तक आप अपने आप को शांत नहीं करोगे। तो इनको शांत करने का सिर्फ यही तरीका है, अगर इनका नाम भी लेना है तो सिर्फ इनका नाम लो और अपने आप को इनके लिए समर्पित कर दो। किसी के साथ कोई गलत नहीं करना, ना कुछ सोचना, कुछ दिमाग में विचार नहीं है। अगर हमारे को किसी पे गुस्सा आता है कि कोई किसी से हमारी दुश्मनी है या फिर कोई इसने हमारे साथ गलत किया और हम उससे नाराज़ है, तो अपनी सारी नाराज़गी भूलनी पड़ेगी, अपने सारे गुस्से को ख़त्म करना पड़ेगा। उससे के लिए भी हमारे अंदर अगर नफ़रत है तो उसके लिए भी हमारे को अपने अंदर से प्यार प्रेम जगाना पड़ेगा, तभी हम जीरो अवस्था में जा पाएंगे। और उसके बाद ही हम ये जान पाएंगे कि जगत में जहाँ सब कुछ है वहाँ कुछ नहीं है, और जहाँ कुछ नहीं है वहीं सब कुछ है, क्योंकि वही जीरो अवस्था होती है। आज आपका मन है, बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है, कहीं यहाँ की कभी वहाँ की, लेकिन जब आपका मन नहीं होगा तो वो कुछ नहीं सोचेगा, और जब कुछ नहीं सोचेगा उसके बाद ही वो भगवान को पा पाएगा। तो वही अवस्था जीरो अवस्था है। आशा है आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आपको अच्छी लगी हो वीडियो, तो हमारे YouTube चैनल सोल यात्रा को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि आप हमारी आने वाली और भी आध्यात्मिक वीडियोस को देख सकें, और बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता की।